नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। नांगल चौधरी मंडी में सरसों की बिक्री में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मोटा मुनाफा कमाने के लालच में सौदागरों ने किसानों की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब खुलासा होने पर उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्होंने किसानों से जमीन बटाई पर लेने का एफिडेविट लेकर बचाव करने का रास्ता निकाला है, परंतु जमीन की खेवट नंबर का मिलान होने पर उनका यह दावा भी फेल हो सकता है। गौरतलब है कि ढाणी बाठोटा में दूसरे गाँव के किसानों की जमीन पर रजिस्ट्रेशन करवाकर टोकन लेने का मामला उजागर हुआ था। गाँव के एक युवक के पास 1 एकड़ रकबा नहीं है और उसने खुद व परिजनों के नाम से करीब 100 क्विंटल सरसों बेच दी। आरोपी युवक मार्केट कमेटी में सक्षम स्कीम के तहत ड्यूटी दे रहा है। उन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जमीन को वेरीफाई करवा लिया। धांधली उजागर होने के बाद उन्होंने गांव के ही बड़े जमींदार से जमीन बटाई पर लेने का दावा किया है। हालांकि कथित जमींदार ने भी जमीन बटाई पर देने की पुष्टि भी कर दी, परंतु टोकन में पंजीकृत कई खेवट व किला नंबर बटाई देने वाले जमींदार के रकबे से मिलान नहीं होता। ऐसे में मामले की जांच होने पर शपथ पत्र देने वाले व लेने वाले की परेशानी बढ़ सकती है। महेंद्रगढ़ जिला में मंगलवार कोरोना पॉजिटिव के नए 12 केस सामने आए हैं। अब जिला में कुल 33 पॉजिटिव केस हो गए हैं। यही नहीं, इन नए केसों में दिल्ली पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस के कार्यरत SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, टेलर, बार्बर, कारपेंटर, बिजनेसमैन व विद्यार्थी भी शामिल हैं। नारनौल सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि आज जिला में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। इसमें एक व्यक्ति PM ऑफिस दिल्ली में पोस्टेड है। अब जिला में पॉजिटिव केस की संख्या 33 हो गई है, वहीं एक्टिव केस 27 हो गए हैं। अगर प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा 1243 पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 17 की मौतें हो चुकी हैं। जो नए केस सामने आए हैं वो इस प्रकार से हैं: बामनवास बार्बर CHC नांगल चौधरी से, मौसमपुर हाउसवाइफ CHC नांगल चौधरी, छापड़ा बीबीपुर बिजनेसमैन CHC नांगल चौधरी, खोड़ SPO CHC अटेली, सैदपुर टेलर CHC अटेली, रामबास स्टूडेंट CHC कनीना, श्यामपुरा कारपेंटर CHC महेंद्रगढ़, खातीवास बिजनेसमैन CHC सतनाली, चामदेड़ा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HDS महेंद्रगढ़, जांजड़ियावास पोस्टेड PMO ऑफिस दिल्ली HDS महेंद्रगढ़, ढाणी फैजाबाद ANM CHC नांगल चौधरी, आकोदा MPHWM CHC नांगल चौधरी। कोरोना काल में विवादों में चल रहे दादरी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा का मंगलवार को तबादला हो गया। उनकी जगह डॉक्टर मंजू कादियान को दादरी CMO की जिम्मेदारी दी गई है। CMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा गलत कोरोना रिपोर्ट देने व गुरुग्राम में पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आए थे। 23 मई को CMO प्रदीप शर्मा निकर व टी-शर्ट पहनकर अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया था। सिविल सर्जन ने निकर व टी-शर्ट में अस्पताल का राउंड लगाया था। महिला कर्मचारियों के साथ निकर व टी-शर्ट में मीटिंग भी की थी। इसके बाद उनका फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। CMO की वेशभूषा को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी। विधायक सोमवीर सांगवान ने CM व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को शिकायत करने तक की बात कह दी थी। वहीं सिविल सर्जन को बदलने की मांग भी उठी थी। स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन बाद CMO के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा को पंचकुला भेजा गया है। उनकी जगह डॉक्टर मंजू कादियान को दादरी सिविल सर्जन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना संकट के बीच अब हरियाणा में लू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्य राजस्थान से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही गर्म हवाओं से दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के जिले खूब तप रहे हैं, जिससे कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक आंधी व कई बूंदाबांदी की संभावना बनती दिख रही है। नारनौल की बात की जाए तो यहाँ तापमान सर्वाधिक 45.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। वहीं रोहतक में रात का तापमान 30 डिग्री पहुंच गया। यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। सड़कों पर पिघलते तारकोल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गर्मी है। अभी 3 दिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। 28 से 31 तक पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी बारिश के आसार हैं। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र पाल के अनुसार अगले 3 दिन भीषण गर्मी रहेगी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव के लिए रेड इलाके घोषित किए गए हैं। पिछले कल और आज अलर्ट जारी किए गए हैं। सोनीपत के लिए भी आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। 27 मई को सभी जिले ऑरेंज अलर्ट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करेगा, जिसका असर 31 मई तक रहेगा। दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेंगी। कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, जिससे तापमान कम होगा। 1 जून के बाद तापमान फिर बढ़ेगा और लू चलेगी।
कल तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिस दवा को जीवन रक्षक समझा जा रहा था, उससे सभी उम्मीद खत्म हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने घोषणा की है कि अब कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल नहीं होगा। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए मलेरिया की इस दवा के ट्रायल हो रहे थे। बताते चले कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वही दवा है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से बचाव का सबसे कारगर दवा माना था। WHO ने जारी अपने बयान में कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया से बचाव के लिए सबसे प्रभावी दवा है, लेकिन ये दवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए कारगर नहीं है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे इस दवाई के ट्रायलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लैंसेट में वैज्ञानिकों का एक शोध छपा है। इसमें वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के प्रभाव को परखा। जांच में सामने आया कि इस दवा से जिनका भी इलाज किया गया, उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई है। 3 दिन के बाद आज सुबह शेयर बाजार खुला तो मजबूती के साथ, पर बंद हुआ कमजोरी के साथ। आज सेंसेक्स ने 191 अंकों पर दिन के कारोबार की शुरुआत 30,864 के स्तर से की और एक समय यह 31,086 के आज सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गया, लेकिन बंद हुआ 63.29 अंकों की नुकसान के साथ, यानी 30,609.30 के स्तर पर। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 10.20 अंक गंवाकर 9,029.05 के स्तर पर बंद हुआ। आज निफ्टी अपने ऊपरी स्तर 9,161.65 से 132 अंक फिसला। रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30 पैसे बढ़कर 75.65 के स्तर पर खुला। इस दौरान घरेलू शेयर बाजार में मजबूती और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से रुपये को बल मिला। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं और उनका भयंकर अंजाम दुनिया देख चुकी है। अब अगर कहीं कोरोना चीनी साजिश से निकला तो नतीजा खौफनाक होगा। हालांकि कोरोना के कहर से जूझती दुनिया के ऐसे वक्त में जंग का बोझ उठा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि सीधी जंग ना हो तब भी अमेरिका चीन से हिसाब चुकता जरूर करेगा, क्योंकि चीन से निकले कोरोना ने सबसे ज्यादा जख्म अमेरिका को ही दिए हैं। पर अमेरिका हिसाब चुकता करेगा कैसे? इन दिनों चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा और जलन 7वें आसमान पर है। कोरोना के बहाने वो इसका खुलकर इजहार भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाह रहे हैं। यूं भी पहली बार उन्हें एक ऐसी वजह मिली है जिससे वो दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। ये तेरा कोरोना, ये मेरा कोरोना, इस बहस में अभी तक तो सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा था। अमेरिका और चीन में असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है। कायदे से देखें तो फिलहाल चीन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और कोरोना वायरस के मामले में खुद को डिफेंड कर रहा था। वहीं अमेरिका लगातार उस पर दबाव बनाता जा रहा है। WHO ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, मगर अमेरिका ने उसकी फंडिंग बंद करने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने किसी देश पर चढ़ाई के लिए दोष साबित होने का इंतजार कभी नहीं किया। चीन के खिलाफ इस रणनीति की शुरुआत हुई अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उस बयान से, जिसमें कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मुमकिन है कि पूरी दुनिया चीन से पैसा मांगे या ना मांगे, लेकिन हम तो चीन से इसका हर्जाना वसूल करके ही रहेंगे। यही नहीं, कोरोना वायरस से अमेरिका में मची तबाही को लेकर कई सांसद तो चीन पर हमले की मांग तक कर चुके हैं। बावजूद इसके अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहता है ताकि सुपर पावर बनने का चीन का जो सपना है उसकी भ्रूण हत्या हो जाए। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। चीनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी ने 6 सीरीज के लेटेस्ट डिवाइस रियलमी 6S को यूरोप में लॉन्च कर दिया है। यूजर्स को इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल कैमरा, 4300 mAh की बैटरी और रियर में 4 कैमरे का सपोर्ट मिला है। आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को भारतीय बाजार में उतारा था। इस स्मार्टफोन को स्क्लेप्स ब्लैक और ल्यूनर व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकेगा। वहीं इस स्मार्टफोन की सेल 2 जून से शुरू होगी। रियलमी 6S स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 बेस पर आधारित है। रियलमी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल है। साथ ही इस स्मार्टफोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G90T ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। यूजर्स को इस स्मार्टफोन में क्वाड कोर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, इसके अलावा इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 4G वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5, GPS,
NFC 3.5 हेड जैक और USB पोर्ट टाइप C जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा यूजर्स को इस स्मार्टफोन में 30 प्लस चार्ज तकनीक के साथ 4300 mAh की बैटरी भी मिली है। वहीं इस स्मार्टफोन का वजन 191 ग्राम है। Realme 6S स्मार्टफोन के 4GB प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 16,500 तय की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जियो मार्ट को भारत के 200 से ज्यादा शहरों में लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि जियो मार्ट देश की बड़ी ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट से मुकाबले करेगा। रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी को सबसे पहले मुंबई में एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। डिलीवरी नवी मुंबई, थाने और कल्याण में उपलब्ध थी। जियो का ये लेटेस्ट वेंचर कोरोना महामारी के बीच आपके घर में ग्रोसरी डिलीवरी ऑफर करेगा। ग्राहकों को ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले jiomart.com में लॉग इन करना होगा। फिलहाल जियो मार्ट ऐप एप्पल या गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं है। इस साइट में कई वैरायटी के प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, बेकरी, पर्सनल केयर, होम केयर और बेबी केयर मिल जाएंगे। अगर आपको ऑर्डर वैल्यू 750 रुपए से कम है तो 25 रुपए डिलीवरी चार्ज आपसे लिया जाएगा। ग्राहक कैश या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अब बात आज के इतिहास की। 1332 प्रसिद्ध इतिहासकार इब्ने खल्दून का जन्म हुआ। उनका नाम अब्दुल रहमान था और उन्हें अबू जैद की उपाधि से याद किया जाता है। 1919 कंदुकूरी वीरेशलिंगम का निधन हुआ। वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्द ब्रह्मा के नाम से ख्याति मिली। 1935 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन हुआ। 1957 भारत के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता नितिन गडकरी का जन्म हुआ। 1962 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ। 1964 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 2010 भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2016 अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हंगपन दादा का निधन हुआ।